इस ज़िंदगी में खुद को आज़ाद रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज सोशल मीडिया के एरा में हम सारे विचारों को अपने ऊपर थोप लेते हैं, ना चाहते हुए भी। भारी मात्रा में इन्फॉर्मेशन हमारे सामने मौजूद होने की वजह से हम दूसरों के विचारों में इतने लिप्त हो जाते हैं और उससे इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा हो जाते हैं कि हम अपने अंदरूनी चाहत को भूल जाते हैं। अपने विचार, हमारे अंदर पनप रही इच्छाओं को हम इग्नोर करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह आज की समस्या है, यह समस्या इस दुनिया में सदियों से है। लेकिन पहले के समय में हमारे आसपास के लोग ही हमें प्रभावित करते थे, जैसे हमारे दोस्त हो गए, हमारे माँ बाप हो गए, परिवार हो गया, रिलेटिव्स हो गए। लेकिन आज जो समय है, इंटरनेट का युग है, जिसमें दुनिया भर के लोगों के विचार घूमते रहते हैं और उससे हम प्रभावित होते रहते हैं। पहले के समय की अगर हम बात करें तो उस समय ब्रह्मचार्य जीवन को बड़ा ही महत्व दिया जाता था। धर्म के अनुसार जो 4 आश्रम थे उसमें ब्रह्मचार्य प्रथम में आता था और लोग इससे इन्फ्लुएंस होते रहते थे। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे परिवर्तन, हमारी सेक्सुअल नीड्स को सप्रेस करके इससे दूर होने को हम ब्रह्मचार्य कह लेते थे। लेकिन सप्रेस करना ही क्यों है? ये जो हमारे अंदर सेक्सुअल नेचर है, जो नीड्स है हमारी, इसको इग्नोर क्यों करते थे? क्यों हमें ब्रह्मचार्य जीवन को चुने? इस प्रकृति में सारे जीवों में सेक्स की इच्छा होती है। जैसे पेड़ पौधे हैं, वो अपने संतान को बढ़ाते हैं, आगे बीज से पौधे होते हैं, फिर पेड़ बड़े बड़े बन जाते हैं। जानवर है, जानवर अपने संतान को बढ़ाते हैं या फिर सेक्सुअल नेचर उनके अंदर है। वो अलग बात है कि इंसानों में थोड़ी ज़्यादा है, उसकी वजह है फिल्में, ये जो सेक्सुअल बुक्स आती है, जो सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है। लेकिन इससे दूर भगाने की कोशिश में लगे रहते थे लोग, अभी भी लगे रहते हैं, जबकि इससे दूर रह भी नहीं पाते। बेचैनी हमेशा बनी रहती है इससे दूर होके। अगर सेक्स में मज़े हैं तो क्यों ना जीवन को मज़े लेते हुए जिया जाए, क्योंकि जीवन को तो वास्तव में ख़त्म होना ही है। तो फिर क्यों किसी ऐसे अध्यात्म की दुनिया में जाए जिसके सुख एक कल्पना मात्र से ज़्यादा कुछ नहीं है। वो जो होता है वो भ्रम ही होता है। आज जो मज़ा मिल रहा है वही सत्य है, भविष्य का कुछ नहीं पता। ब्रह्मचार्य जीवन प्राचीन काल में एक अभिशाप की तरह था, एक टॉर्चर था। आज के वक्त में भी लोग ऐसी बातों को सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर एडवर्टाइज करते हैं कि ब्रह्मचार्य जीवन जियोगे तो ऐसा जीवन हो जाएगा। ये सब बकवास की बातें हैं। हमें इन सब से, ब्रह्मचार्य विचार जैसी कल्पनाओं से दूर रहकर अपने शरीर की, अपने मन की बात सुननी चाहिए। भगवान भूत की बातें भी हमने किसी और से इन्फ्लुएंस होकर मानी होती है। जैसे माँ बाप ने सिखा दिया कि ऐसे पूजा करो, इस मंदिर में जाओ, तो हमारे अंदर वैसी इच्छा होने लगती है। आसपास के लोगों ने सिखाया कि भूत होते हैं तो हमने मान लिया। ये किसी और की बातें होती है जो हमारे अंदर बैठी रहती है, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं होते। ऐसी कल्पनाओं से आज़ाद होकर इस जीवन को अपने तरीके से जीने की ज़रूरत है। बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं इस देश में या और देश में, जो बहुत सारे विचार देते हैं। ये सब विचार हमारे ऊपर थोपने मात्र से ज़्यादा कुछ नहीं है, चाहे वो भगवान के विचार हो या किसी दार्शनिक के विचार हो। एक दार्शनिक हुए शंकराचार्य, जो जीवन को ही मिथ्या बताते हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर यह जीवन मिथ्या है भी तो क्या फ़र्क पड़ता है? अभी जो मैं हूँ, अभी जो मुझे एहसास हो रहा है, यह रियल लग रहा है, तो फिर मैं क्यों ना इसी को वास्तविक समझकर ज़िंदगी भरपूर मज़े के साथ जीऊँ। गौतम बुद्ध ने भी अपने परिवार को ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़ दिया। दरअसल वो बचपन से ही ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए, सारे सुख, सारी सुविधाएं उनके महल में ही मिली। मेरे अनुसार उनका मन भर गया होगा इन सारी चीज़ों से, इसलिए वो कुछ इंटरेस्टिंग लाइफ में चाहते थे, इसलिए उन्होंने घर को छोड़ दिया।
यह नहीं कि वो किसी सत्य की तलाश में निकल गए। अगर हम हर रोज़ किसी एक ही तरह की सब्ज़ी खाएँ, तो उससे मन भर जाता है। लगातार सेक्सुअल प्लेजर्स लंबे समय तक लेते रहे, तो उससे ऊब होने लगती है। यही बुद्ध का हाल हुआ था। इस संसार के सुख जो अभी मिल रहा है, वही सत्य है। ये जो जीवन है, यही अंतिम सत्य है। किसी और सत्य की तलाश हमें एक सिंपैथी देता है। ये जीवन खराब है तो कोई और जीवन मिलेगा। ये बस एक आलस का तरीका है। इस जीवन में इतने दुख दर्द मिल रहे हैं, तो हमारे अंदर रहता है कि चलो इस जीवन के बाद भी कुछ बचेगा। इसलिए हमें थोड़ी सी शांति मिलती है, सुनकर सांत्वना मिलती है। वास्तव में अगर कह दिया जाए कि यह जीवन ही सब कुछ है, तो इंसान के अंदर एक जिम्मेवारी आ जाती है, भगवान नहीं है। तो हमारे अंदर एक इंडिपेंडेंट होने से डर लगता है। इसलिए हमने ऐसी कल्पनाओं को बना ली होती है। जो लोग सन्यासी हो जाते हैं, वो टेस्टी भोजन, सेक्सुअल प्लेजर्स, फैमिली सबसे दूर हो जाते हैं और किसी मंदिर या किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, वैसे सुख के लिए जो एक कल्पना मात्र से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक दार्शनिक ओशो थे। उनसे भी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनके सन्यासी भी थे। जो लोग उनसे सन्यास लेकर सन्यासी जीवन शुरू करते थे, या तो आज़ाद जीवन नहीं हुआ। एक इंसान है जो किसी मंदिर में जाकर भगवान की माला पहना हुआ है, दिन रात उसकी पूजा करता है। कोई है जो दार्शनिक के यहाँ जाकर सारे जीवन को छोड़कर वह जीवन व्यतीत कर रहा है, और एक इंसान है जो जेल में बिता रहा है। ये सब तो मुझे एक ही जैसे लगता है। किसी और के विचार, किसी और की वजह से इन्फ्लुएंस होकर उससे उस जीवन को जी रहे हैं। अभी सोशल मीडिया पर आचार्य प्रशांत बहुत ज़्यादा फेमस है, जो धर्म की बात करते हैं। बोलते हैं सेक्स अंतिम सत्य नहीं है, सेक्स में कुछ नहीं रखा, जीवन को सही मार्ग दो, सही लक्ष्य दो। मैं पूछता हूँ कि जीवन जीने का सही मार्ग है क्या, सही लक्ष्य है क्या? और अगर जो लगता है कि है, वो किसने बनाया? इंसानों ने। वास्तव में जीवन का सही मार्ग, सही लक्ष्य कुछ होता ही नहीं है। हम जीवन जीने के लिए एक लक्ष्य बनाते हैं, और वो किसी तरह का भी लक्ष्य हो सकता है मेरे अनुसार। हमें जीवन को अपने तरीके से जीने की ज़रूरत है। संसार के जो सुख है, ट्रैवलिंग, सेक्स, फैमिली, परिवार के साथ रहने से जो सुख मिलता है, दोस्तों के साथ घूमने से जो सुख मिलता है, ये सारे सुख ही सच है। फिर मरने के बाद ना धर्म काम आएगा, ना नैतिकता, सब राख में मिल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इस पृथ्वी पर जो जीव की उत्पत्ति हुई है, उसकी शुरुआत कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से डीएनए आरएनए बना, फिर इससे सेल्स, टिश्यू और धीरे धीरे बॉडी की तरफ बना। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, इसी से एक खास अनुपात में मिलकर एक चेतना का विकास हुआ। फिर कैसा पुनर्जन्म, यह जिंदगी ही सत्य है। हाँ, जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है आज के समय में, और जो जीवन है, जो आज के नियम है, इसको मानने में क्या बुराई है? इसी तरीके से जी लेते हैं। सारे धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, सोशल मीडिया पर जो इन्फ्लुएंसर्स है, इन सब से अपने विचार को आज़ाद करने की ज़रूरत है। ये एक अलग तरह की गुलामी है। अपने जीवन को अपने तरीके से सुख और मज़े को लेने की ज़रूरत है। मरने के बाद कुछ भी नहीं बचता, और अगर कुछ बचता भी होगा तो जीते जी हम नहीं जान सकते। ये हम जान ही नहीं सकते, और ना ही कोई जान पाया है। इसलिए इसी जीवन को अंतिम सत्य मानो, इसे भरपूर जियो, ना कि किसी भगवान के पूजा में और उसकी आस्था में इस जीवन को व्यर्थ किया जाए, या किसी आध्यात्मिक जीवन, सन्यासी जीवन को जीकर इस जीवन को बर्बाद किया जाए। इस जीवन में भरपूर मज़े लेने की ज़रूरत है। सुख पाने के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए पैसे कमाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि हम सुख को ले सकें। इस संसार जो
सुख दुख से भरा हुआ है। इसे ही अपनाओ, उठो गिरो फिर उठो और फिर एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। कितने भी 30 मार खा बन जाओ, सब मिट जाएगा। कोई नहीं याद रखने वाला। अपने तरीके से जीने की ज़रूरत है।